देवा, अब कुछ बोलेगा भी? मुझे पहले दुल्हन बनी अपनी बहन को जी भर के देख तो लेने दे। इस पल का कितना इंतजार था मुझे। भैया। रोएगी ना तो पिट जाएगी मेरे हाथों। आकाश, देख कितनी प्यारी लग रही है हमारी गुड्डी, बिल्कुल गुड़िया की तरह, है ना? तुझे क्या हुआ? देवा, ये कैसा मोड़ आ गया हमारी जिंदगी में। हमारा शरारतों भरा बचपन, हम तीनों का रूठना, झगड़े मनाना, और अब वक्त ने हम तीनों को अलग अलग कर दिया, बांट दिया हमें। ए गुड्डी, रो मत गुड्डी। देख, तू हमसे दूर थोड़ी जा रही है। हाँ, इसी शहर में तो है तू, और उस एसीपी साहब को मैं यहाँ से ट्रांसफर होने नहीं दूंगा। तेरे भाई की बड़ी पहचान है यहाँ पर। अच्छा ये बता, तुझे तोहफा क्या चाहिए? हाँ? आपने तो मुझे इतना बड़ा तोहफा दे डाला। आज ही के दिन आपने कितनी गरीब लड़कियों की शादी करवाई। उनके माँ बाप मुझे कितनी दुआएं दे रहे होंगे। इससे बड़ा तोहफा और क्या चाहिए मुझे? आकाश, कुड़ी को घर ले जा, इसका इंतजार हो रहा होगा। सुन बेटा, ये पैसे ले और एक अच्छी सी भेल ला दे। माँ जी, यहाँ बाहर की कोई भी चीज अलाउड नहीं है। अरे ये बात तो तुम्हारे हमारे बीच रहेगी। अच्छा ऐसा कर, तू उसमें से 2 रुपए रख ले चाय पानी के लिए। क्यों जिद कर रही है माँ जी? मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे वाह, मेरे लिए भेल लाएगा तो तेरी नौकरी चली जाएगी? अरे कैसा अस्पताल है ये? यहाँ मरीज चटपटा खाने के लिए छटपटा रहा है, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। जा भाई जा, बचा ले अपनी नौकरी, जा जा। देवा, बस्ती में अमीना भी जो दूध की फैक्ट्री में काम करती है, उसके घर पे प्रॉब्लम है। देखो देवा, देवा, माँ? देवा, देवा, तू आ गया बेटा। हाँ माँ। देवा, देवा। हाँ माँ। देख, ये बस्ती वाले क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं मैंने बच्चों को जहर दे दिया। मैं भला ऐसा कर सकती हूँ बेटा? नहीं माँ, नहीं। अरे मैं तो उनका भूखा पेट भरने के लिए फैक्ट्री से दूध लाई थी। वो कैसे जहर बन गया? कहाँ है दूध माँ? देखिए यहीं कहीं पड़ा होगा। मलाड में चिंचोली फाटक के पास मिल्क फैक्ट्री में काम करती हूँ ना, वहीं से लाई थी। चिंचोली फाटक के पास? हाँ। चिंचोली फाटक के पास तो एक ही फैक्ट्री है, और वो तो जिंदाल की बंद पड़ी हुई फैक्ट्री है। ये दूध नहीं, ड्रग है। हाँ बुलाओ ने, वो आएंगे जरूर, लेकिन तुझे कंधा देने। जा। बंदूक के नीचे, बंदूक के नीचे। नहीं मारे, बच्चों औरतों को बाहर निकालो। हाँ देवा। चलो बच्चों, चलो चलो, उठो, चलो जल्दी, चलो जल्दी बाहर निकलो। चलो चलो माँ जी, उठो, चलो बच्चों यहाँ से। चलो जल्दी, संभाल के, संभाल के। चलो बच्चों, चलो माँ जी। माँ जी चलो, निकलो यहाँ से, चलो।
होश में तो हो देवा। तू एक ऐसा हैवान है जिसका मकसद दौलत कमाना है, चाहे वो जहर बेच के क्यों ना हो। जिंदाल से ताकत आजमाइश की भूल मत करना, क्योंकि ऐसी भूल का मतलब है अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना। लोगों को मौत के बाद चिता में रखा जाता है। अगर उन बच्चों को कुछ हुआ तो अपनी ही चिता में मौत का नजारा देखने वाला तू पहला शख्स होगा। क्यों जनाब, आज आप घर जल्दी लौटने वाले थे ना? जरा अपनी घड़ी पर नजर डालिए और देखिए कि टाइम क्या हो रहा है। हाँ, मुझे टाइम का ख्याल है शोभा, मगर काम बहुत ज्यादा है और आप छोड़ नहीं सकते, यही ना? शोभा, गुड्डी की शादी की वजह से 5 दिन दुकान बंद थी। मार्केटिंग का मेरा सारा काम रुका हुआ है, इसलिए देखना मैं 1-2 दिन में सब कुछ निपटा लूंगा। ठीक है बाबा, जब आपका मन करे तब आ जाइएगा। मगर आज मैंने और दीपू ने ये तय कर ही लिया है कि खाना एक साथ ही खाएंगे। शोभा, तुम मेरी बात सुनो। बाय। तू गया नहीं अब तक? साहब, मेरी औरत की तबीयत बहुत खराब है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ओहो, अरे उन्होंने 7 बजे लेबर बुलाई है, माल आज रात को पहुंचाना है। ला तू टेम्पो की चाबी ला, मैं पहुंचा दूंगा घर जाते हुए। यहां तो कोई भी नहीं है। लगता है ऊपर कोई है। जिंदाल साहब, सीएम को तो ठिकाने लगा ही देंगे, लेकिन हमको देवा का भी बंदोबस्त करना चाहिए। देखिए सीएम साहब तो पता है, हमें सब पता है। सीएम को लाइन पर लाने के लिए क्या तीर मार रहे हैं आप, ये बताइए। बहुत नुकसान उठा लिया हम लोगों ने। सीएम पर लगाम कसना कृष्णकांत के बस का रोग नहीं है, और अब इस सीएम का और जिंदा रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हारी ये अदा हमें बहुत पसंद है खान। तुम बिना वक्त जाया किए हुए मुद्दे पर आ जाते हो। सीएम सच्चाई का दामन छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए उसे जिंदगी से महरूम कर देना चाहिए। सीएम की मौत का खेल हम खेलेंगे और नाम देवा का होगा। उठा देवा, उठा। हेलो, 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 हेलो इंदर, मैं आकाश बोल रहा हूँ। हाँ आकाश, बोल कैसा है तू? इंदर मैं माल सप्लाई करने गया था, वहाँ वो लोग बात कर रहे थे कि वो सीएम को मारकर देवा को फंसाना चाहते हैं। क्या क्या कह रहा है तू? वो कोई जिंदाल साहब करके थे, वो बात कर रहे थे कि वो देव को फंसा देंगे।
आकाश तू कहाँ से बोल रहा है? मैं यहाँ वसंतराव भागवत चौक के टेलीफोन बूथ से बात कर रहा हूँ। आकाश तो सुन, तू वहीं पर रुक, मैं वहां पर अभी पहुंचता हूँ। इंदर तू यहाँ जल्दी आ जा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आकाश तो घबरा मत, मैं आ रहा हूँ। डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। हाँ मैं यहीं रुकता हूँ। साहब हमें ही फोन करने दो। मेरी रोहित से बात करो। तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आऊंगा। मम्मी को फोन दो। हाँ आरती। आकाश, मैंने तुझे वहां पर रुकने के लिए कहा था ना। इंदर मैं वहां तेरा इंतजार कर रहा था। अगर मैं कुछ देर और वहां रुक जाता तो वो लोग मेरी जान ले लेते। कौन लोग? कौन लोग तेरी जान ले लेते? वही लोग इंदर जो देवा को मारने की बात कर रहे थे। इंदर तू कुछ कर यार, वरना वो लोग मेरे भाई को मार डालेंगे। तू वो बिल्डिंग जानता है? लेकिन इंदर तू अकेला। तो फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, चल मेरे साथ। और ऊपर? हाँ मेरे साथ। यहाँ इंदर। नो वरी, संभाल के। इधर? इस तरफ, इस तरफ। यहां तो कोई भी नहीं है आकाश। आकाश तुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई ना? नहीं इंदर, यहीं पे उन लोगों की मीटिंग चल रही थी और वो जिंदाल साहब कह रहे थे कि हम लोग सीएम को मारकर देवा को फंसा देंगे। हम अभी यही हैं आकाश बाबू। इंदर यही है वो जिंदाल, यही है। अगर हमें ये पेन कैप ना मिला होता तो हमें पता भी ना चलता कि हमारी बातें कौन सुन रहा था। इंदर ये तो ऐसा ही हाथ था मेरे भाई का, जिसे तेरे भाई देवा ने उखाड़ दिया था। इंदर, इंदर ये तू क्या कह रहे है? हमें तुम्हारी काबिलियत पर नाज है इंदर सक्सेना। तुम्हारे घर का सुख चैन छीन लेंगे हम लोग, और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं देवा की बाजुओं में तेरी लाश डालकर। देवा!